तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है विनर्स ग्रुप के आज के प्रोग्राम में। जैसे कि मैं आप सब मेरे को जानते हैं, मेरा नाम पुष्पेश गुप्ता कानपुर शहर से ही है। कि ई ऑडिटोरियम के आज हम लोग विनर्स ग्रुप में जो हम लोग आज बात करने वाले हैं हेल्थ, वेल्थ और ग्रोथ के बारे में। जिस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे एक हार्ट का निशान दिख रहा है, एक डॉलर का निशान दिख रहा है और एक पौधा दिख रहा है ग्रोथ का। यानी ये तीनों चीज एक दूसरे को इंडिकेट करती है। जो हार्ट का आप देख रहे हैं उसमें एक जो है आपको लाइफ लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है, यानी ये आपको हेल्थ को दर्शाती है। और जो आप डॉलर देख रहे हैं ये आपके वेल्थ को यानी रुपए को दिखाता है, और ग्रोथ जो है आपको पौधे के द्वारा दिखाई गई है। हम सब जानते हैं कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो मैं कई बार बोल भी चुका हूं अपनी मीटिंगों में कि स्वस्थ रहने के लिए आपको फिजिकल, मेंटल, सोशल और इकोनॉमिकल रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। यानी एक व्यक्ति तभी स्वस्थ हो सकता है जब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जब स्वस्थ होता है तो उसी को पूर्णतः स्वस्थ बोलते हैं। और जहाँ वेल्थ की बात आती है तो वहाँ वेल्थ को कहते हैं कि अमीर कोई भी हो सकता है, पैसा तो कोई भी कमा सकता है, मगर वेल्थी जो होते हैं वो गिने चुने ही लोग हो पाते हैं। यानी पैसा, आज आपने बहुत पैसा कमाया, आज आप अमीर बन गए, और अमीर बन करके आपका पैसा, बनाया हुआ पैसा जा भी सकता है, वापस भी हो सकता है, यानी आपका खोया भी जा सकता है। मगर जो एक वेल्थी व्यक्ति होता है, एक दौलतमंद व्यक्ति जो होता है, वो अमीर जब बनता है, दौलतमंद बनता है तो वो एक बार के लिए नहीं बनता, वो हमेशा के लिए दौलतमंद होता है। और जहाँ ग्रोथ की बात आती है तो ग्रोथ हमें ये देख करके लेना चाहिए कि आज के समय में हम जिस युग में हैं, जिस ट्रेंड के द्वारा हम काम कर रहे हैं, वो ट्रेंड हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए और किस हिसाब से काम कर रहा है, ये सब कुछ आज मैं आपके साथ में थोड़ी थोड़ी देर में चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले बात आती है हेल्थ की, और हेल्थ के बारे में जब भी बात आती है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं और कोई भी कंपनी गलत नहीं है। हेल्थ प्रोडक्ट पे काम करने वाली कंपनियां सबको अच्छा स्वास्थ्य देती है और सबके अपने अपने तरीके, अपने अपने फार्मूले हैं। जब पिछले 10-15 सालों की मैं बात करूं, जब मैं अलग अलग कंपनियों के अलग अलग फॉर्मेट से मिला, यानी फार्मूले को मैंने देखा, तो मैंने हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से जानने की कोशिश किया। और जो बारीकी से जाना तो ये समझ में आया कि हर एक कंपनी ने अपने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उनकी अपनी एक यूएसपी है, यानी यूनिक सेल्स प्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है। तो मैं आज उन्हीं में से कुछ अलग अलग कंपनियों के जो निचोड़ है, जो अलग अलग कंपनियों में जो यूएसपी है, उस यूएसपी को ही लेकर के आपके सामने आया हूँ, जो हेल्थ के रूप में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो जल्दी से जानते हैं अगली क्लिप में। कहते हैं गणित कहता है कि माना की, और विज्ञान कहता है कि जाना की। यानी गणित की अगर मैथ की बात करें तो मैथ की किसी भी चीज की शुरुआत होती है मानने से, और विज्ञान की शुरुआत होती है जानने से। लेकिन यहाँ न मानना है न यहाँ आपको जानना है। जब हम ई ऑडिटोरियम की बात करते हैं तो यहाँ न मानना है न जानना है, यहाँ हमें सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है। इस कथन का मतलब क्या है आप समझिए। गणित हमें सिखाता है चीजों को तर्क के आधार पर मानने का, और विज्ञान हमें बताता है हर चीज को समझकर जानने का। लेकिन व्यवसाय और सफलता के लिए केवल मानना या जानना ही पर्याप्त नहीं है। व्यवसाय में सिस्टम को फॉलो करना जरूरी होता है। और अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, यानी सिस्टम का पालन करते हैं, तो परिणाम अपने आप मिलने लगते हैं। मानने से आप शुरुआत कर सकते हैं, जानने से आप समझ सकते हैं, लेकिन सिस्टम को फॉलो करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे गणित का भी प्रयोग करना है, विज्ञान का भी प्रयोग करना है और सिस्टम का भी प्रयोग करना है। जब आप इस सब चीज का प्रयोग करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो सफलता आपके साथ में पीछे पीछे आने वाली है। अगर एक सक्सेसफुल कंपनी है, वो समाज को क्या दे सकती है, या ई ऑडिटोरियम के बारे में बात करें तो ई ऑडिटोरियम आज के समय में एक सफल कंपनी है। ये समाज को क्या दे रही है इसके बारे में जानते हैं। ई ऑडिटोरियम आज दे रहा है समाज में अच्छी स्वास्थ्य, यानी अच्छा स्वास्थ्य देता है, लोगों को वेल्थी बना रहा है। कहा कि लगभग 250 करोड़पति हो चुके हैं, और जाने कितने लोग लखपति बन चुके हैं, और हजारों रुपए कमाने वालों की तो संख्या में गिनती नहीं है। यानी यहां से आप हेल्थ भी कमाते हैं और वेल्थ भी कमाते हैं, और साथ में होती है रिकॉग्निशन, यानी मान सम्मान।
एक सफल कंपनी जो होती है जो समाज में, वो हेल्थ वेल्थ और रिकॉग्निशन देती है और अपनी ग्रोथ से आपकी ग्रोथ करती है। एक कंपनी में मैं पीछे गया, मैंने जानकारी ली तो पता चला कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपनी बॉडी में, अपने शरीर में, जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा शरीर सेल से बना हुआ है और सेल से जब बना है तो हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उसी के हिसाब से ये फूड पिरामिड होता है हमारे शरीर के लिए। अगर देखें तो जो हमारा फूड होता है, जो हमारा भोजन होता है, उसको 4 खंडों में बांटा गया है, जिसमें फैट है, प्रोटीन है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड कार्बोहाइड्रेट। और इसी के हिसाब से फूड पिरामिड होता है। फूड पिरामिड का मतलब क्या होता है कि हमें क्या चीज़ कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, हमारा शरीर के हिसाब से ज़रूरी होता है। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, फूड पिरामिड में सबसे नीचे आपको नज़र आ रहा है प्रोटीन, जिसकी मात्रा बड़ी है। हम सबको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है? अगर आज हमारा वजन 60 किलो का है तो हमारी जो नियम से हमें 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। अगर हम 60 ग्राम प्रोटीन नहीं ले पा रहे तो हमारे शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती जाती है। और इसी तरीके से क्या होता है कि जब अगर हम विटामिन की बात करें तो हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल्स की भी जरूरत होती है। अब विटामिन और मिनरल्स कितने चाहिए होते हैं? हमारे शरीर के लिए 13 प्रकार के विटामिन और 11 प्रकार के मिनरल्स की जरूरत होती है, यानी जिनको हम हिंदी में खनिज बोलते हैं। और अगर ये जितने भी विटामिन या मिनरल्स हमारी बॉडी में कम होते हैं, उतनी ही हमारे शरीर में अलग अलग तरीके की बीमारियां आती हैं। तो प्रोटीन के बाद चाहिए होता है हमें विटामिन और मिनरल्स, और उसके बाद चाहिए होता है हमें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमारे बॉडी में आती है एनर्जी, ऊर्जा। जितना हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसी हिसाब से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। और उसके बाद चाहिए होता है फैट। 2 प्रकार के फैटी एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं, जिनको हम एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। और जब हम उसका प्रयोग करते हैं, खाने में मिलते हैं या हम बाहर से लेते हैं, तो वो मात्रा हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है। मगर आज के समय के अनुसार समझे तो आप राइट साइड में देख रहे हैं कि वो फूड चार्ट यानी फूड पिरामिड उल्टा हो गया। यानी हमें जितना प्रोटीन लेना चाहिए, हम उल्टे चार्ट के हिसाब से हम उतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। यानी आज हमारे खाने पीने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ चुकी है और जितना हमें फैट लेना चाहिए उसके हिसाब से हमारा फैट का रेशियो भी बढ़ गया है। विटामिन और मिनरल भी कम मात्रा में जा रहे हैं और प्रोटीन तो सबसे कम हो गया है। जब हमारा फूड चार्ट उल्टा हो गया तो हमारे शरीर में बीमारियां भी अलग अलग तरीके की आना शुरू हो गई। और आज जितनी भी प्रकार की बीमारियां होती हैं वो सब लाइफ स्टाइल डिसीज होती है। और जैसे ही हमें ये बात को पता चला कि प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, तो मैंने प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना शुरू किया, विटामिन लेना शुरू किया, 13 प्रकार के विटामिन में और 11 प्रकार के मिनरल्स। प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन से हमें मिलता है अमीनो एसिड। अपनी बॉडी के लिए 18 प्रकार के अमीनो एसिड की जरूरत होती है, मगर अगर सही तरीके से समझे, हमारे खाने पीने से सिर्फ 9 प्रकार के अमीनो एसिड मिल पाते हैं और 9 प्रकार के जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो हमें बाहर से ही लेने होते हैं। तो इसकी कमी की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो आज जो मैं आपको फूड चार्ट दिखा रहा हूँ उसका सिर्फ मतलब क्या है कि अगर हम अपने खाने पीने में प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर तरीके से अगर हम विटामिन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सही मात्रा में लेते हैं, फैट कम से कम प्रयोग करते हैं, तो हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। ये मैंने जाना था लगभग आज से 10-12 साल पहले। थोड़ा सा समय और भी था, फिर मैं एक कंपनी के बारे में जाना, वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का जब डिस्कशन देखा, प्रोडक्ट की नॉलेज ली, तो एक चीज़ और सामने आई। वो ये सामने आया कि अगर हम प्रोटीन वगैरह सब तो सही ले रहे हैं, मगर अगर अपनी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है, हमारे शरीर में जो हमारा खाना पचाने की जो प्रक्रिया होती है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, हमारे शरीर में छोटी और बड़ी आंतें होती है, और अगर छोटी आंत की बात करें तो हमारे शरीर की लंबाई से कई गुना ज्यादा होती है। और उस छोटी आंतों में आप यहाँ पे राइट साइड में देख रहे हैं 1 नंबर पे वो दिखाई दे रहा विली। ये विली क्या होता है, जैसे तौलिया में छोटे छोटे रोए होते हैं, वैसे ही हमारे आंतों में भी रोए होते हैं। और जो भी हम खाना पीना लेते हैं, जो भी हम कुछ खाते हैं, इन्हीं विली के द्वारा
हमारी बॉडी में जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं। जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं, वो हमारे विलाइज हमारे आंतों के द्वारा ऑब्जर्व करती है और ऑब्जर्व करके वो न्यूट्रिशन हमारे अलग अलग अंगों में अलग अलग तरीके से पहुंचाती है। मगर चूंकि जिस तरीके से आज के समय में फूड, एयर, वाटर, हवा, पानी, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में जो टॉक्सिन जा रहा है, वो आप दूसरे नंबर की स्लाइड में देख रहे हैं कि वो टॉक्सिन काला काला करके ही जमा हो गया है। यानी जो हमारे आंतों के जो रोए होते हैं, वहां पे ये टॉक्सिन जमा हो जाता है और जब ये टॉक्सिन जमा हो जाता है तो हमारा जो न्यूट्रिशन होता है वो हमें पूरी ताकत नहीं मिल पाती और उसकी जगह पे हमारे शरीर में टॉक्सिन, गंदगी होने की वजह से हमारा शरीर सही तरीके से वर्किंग नहीं करता, सही तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करता। तो उसके लिए हमें जरूरत होती है क्लींजिंग की, यानी सफाई करने की, डिटॉक्सिफिकेशन करने की। और जब डिटॉक्सिफिकेशन हम प्रॉपर रूप से करते हैं तो हमारी बॉडी स्वस्थ होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, एंजाइम चाहिए, पिगमेंट चाहिए, वो सब कुछ आपका ऑब्जर्व होता है हमारी छोटी आंत से और जब वो ऑब्जर्व होने लगता है तो हमारी बॉडी हेल्थी होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट की बात करें, फिर जब मैंने कुछ महीनों कुछ सालों बाद जब मैंने जाना कि अगर हमारी बॉडी की सर्विसिंग, मेरे को बड़ा ताज्जुब लगा, किसी ने मेरे से कहा क्या आपने अपनी बॉडी की सर्विसिंग कराई है कभी? जब ये बात पता चली तो मेरे को झटका लग गया, क्योंकि बॉडी, अपनी गाड़ी की तो सर्विसिंग के बारे में बहुत बार सुना था मगर अपनी बॉडी की सर्विसिंग के बारे में नहीं सुना था। तो हमने पूछा बॉडी की सर्विसिंग कैसी होती है, तो उन्होंने बताया कि बॉडी की सर्विसिंग का एक फार्मूला है और वो फार्मूला है आपकी बॉडी की सर्विसिंग का CBAD। ABCD तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है, मगर यहाँ जो फार्मूला नजर आ रहा है वो CBAD है। अगर आप अपने बॉडी के प्रोसेस को CBAD के थ्रू करते हैं तो आपकी बॉडी की सर्विसिंग हो जाती है। तो जब हमने इसके बारे में और जाना तो पता चला कि CBAD क्या है। तो CBAD का मतलब है, C का मतलब क्लींजिंग, B का मतलब बैलेंसिंग, A का मतलब है एक्टिवेटिंग और D का मतलब है डिफेंडिंग। क्या होता है CBAD, मैं थोड़ा सा आपको आगे स्लाइड में बताता हूँ। ये बेसिक ऑफ हेल्थ है, यानी आपकी हेल्थ की बेसिक जानकारी है। अगर आपको अपनी बॉडी की सर्विसिंग करनी है तो सबसे पहले क्लींजिंग करना पड़ेगा। अब क्लींजिंग किसकी होती है? हमारे सेल्स की। हम जो कुछ भी खाते हैं, मान लो हम आज के समय गेहूं खा रहे हैं, आटा, दाल, चावल, रोटी, मटन, चिकन, काजू, पिस्ता, बादाम, हम कुछ भी खाते हैं, वो जाता तो हमारे शरीर में पेट के अंदर ही है और वो क्या करता है, जो टॉक्सिन हमारे शरीर में जाता है वो तो जमा होता है और उसकी जब अगर हम उसको सही तरीके से हम अपनी बॉडी से बाहर कर ले, क्लींजिंग कर ले, तो हमारा शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद होता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में जो मिस बैलेंस क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे हार्मोन। हमारी बॉडी में एसिड और अल्कलाइन का एक लेवल मेंटेन होता है। अगर एसिड और अल्कलाइन का लेवल सही है, हमारे सेल्स हेल्थी रहेंगे। अगर ये डिसबैलेंस है तो हमारे सेल्स डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो इसी वजह से क्या है, हेल्थी रहने के लिए हमें एसिड और अल्कलाइन का एक सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए और वो होता है 80-20 का, यानी 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक लेवल है हमारी बॉडी का, तो हमारी बॉडी की बैलेंसिंग सही रहती है। और उसके बाद जरूरी है हमारे ओल्ड सेल्स को एक्टिवेट करना। जब हम प्रॉपर क्लींजिंग करते हैं, प्रॉपर बैलेंसिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होने लगते हैं। हमारी बॉडी अंदर से रिपेयर करने लगती है और जब रिपेयर करना शुरू कर देती है तो हमारे शरीर में अलग अलग से परिवर्तन आते हैं और इससे हमारी डिफेंडिंग पावर, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होना शुरू हो जाती है, जो कि हमारे रेगुलर क्लींजिंग, बैलेंसिंग और एक्टिवेटिंग करने से होती है। तो मैंने आपको 3 स्लाइडें दिखाई। 3 स्लाइड में, एक स्लाइड में आपको दिखाया कि आपकी बॉडी में अगर फूड पिरामिड के हिसाब से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, एंजाइम, पिगमेंट सारे अगर मौजूद है तो आप स्वस्थ रह सकते हो। दूसरा मैंने आपको दिखाया कि आपकी बॉडी का अगर प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है तो आप स्वस्थ रह सकते हो। तीसरा मैंने आपको दिखाया कि आपकी बॉडी हेल्थी रखने के लिए अगर प्रॉपर क्लींजिंग, बैलेंसिंग, एक्टिवेटिंग और डिफेंडिंग, यानी आपकी बॉडी की सर्विसिंग होगी, आप स्वस्थ रह सकते हो। ये सब कुछ निर्भर इस बात पे करता है कि अगर हम हमारी बॉडी बनी हुई है सेल से। आज से कुछ समय पहले की बात करें, आज से कुछ साल पहले की बात करें तो कोरोना का फेस हम लोग ने सबने फेस किया। कोरोना में क्या हुआ, लोगों को यही बोला जाता था कि अगर आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तो आप स्वस्थ रहेंगे। इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होने मतलब आपके सेल्स अगर स्ट्रांग है
तो आप स्वस्थ रहोगे। सेल्स अगर आपके इम्यूनिटी पावर डाउन है तो आप बीमार पड़ोगे। और इसी सब पे होते हुए जब नेक्स्ट अपने सामने आया, जो अगला अपने सामने आया, तो बात सुनकर मेरे को भी ताज्जुब लगा था आज से 3 साल पहले। और जब से मेरे को पता चला तब से मैं इसके फॉलो करना शुरू किया। और वो क्या है, वो आपके सामने आ रहा है। हमारे स्वस्थ शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वो ये है कि 99% पीपल हैव पुअर ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन लेवल। यानी आज के समय में जितनी भी प्रकार की बीमारियां, मेजर बीमारियां होती हैं, ये सब हम लोग पिछले 3 साल से लगातार जान रहे हैं कि जितनी भी प्रकार की बीमारियां हो रही हैं उसका कारण क्या है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल। अगर ये सही है तो हम स्वस्थ रहेंगे। यानी अगर हम पीछे के तीनों चीज़ों को देखें, जो मैंने पीछे 3 स्लाइड दिखाई उसमें अगर देखें तो वहाँ पे भी अगर प्रोटीन ले रहे हैं मगर अगर हमारी बॉडी का प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं होंगे। हम बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं मगर अगर हमारी बॉडी का प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं होंगे। अगर हम क्लींजिंग बैलेंसिंग कर रहे हैं, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं होंगे। यानी कुल मिला के क्या है, सबसे पहला काम क्या है कि हमें अपनी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। जब हम ये ठीक कर लेंगे तब हम प्रॉपर अगर न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा और हमारा स्वस्थ शरीर आगे जो है हमारे अपने ही लिए बेहतर होगा। तो हम सब के लिए जरूरी है प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल। और इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, वो है हमारा अपना प्रोडक्ट, खास प्रोडक्ट जिसका नाम है बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट। बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट के बारे में जितना भी बताया उतना कम है। वैसे तो यहाँ पे जितने लोग भी बैठे सब कुछ काफी कुछ इसके बारे में जानते हैं, फिर भी मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि बायोमैग्नेटिक अपना जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल मैग्नेट से तैयार किया गया है। नेचुरल मैग्नेट क्या है, जो पृथ्वी की गहराई में निकले हुए वो मैग्नेट होते हैं जिनमें गॉस पावर जो होती है, जितनी समय से निकाले हुए होते हैं तब से लेके अंत तक आपकी वही गॉस पावर रहती है। और इनमें जो आपका मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है वो है नैनोडियम मैग्नेट। नैनोडियम मैग्नेट का प्रयोग करके हम हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। मगर नैनोडियम मैग्नेट का प्रयोग कैसे करेंगे? नैनोडियम मैग्नेट का प्रयोग करने के लिए हमें अलग तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो क्या इस्तेमाल है कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप, और साथ में बढ़िया तरीके से अगर हम शुद्ध पानी, साफ पानी पीते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला है कि आपको सोते सोते और पानी पीते पीते आप सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और वो क्या है फार्मूला, हम सब अच्छी तरीके से देते हैं कि बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, बायोमैग्नेटिक पिलो पैड, वाटर एनर्जी पैड और अपना रिस्ट बैंड, ये चारों ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अपनी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक करते हैं, ऑक्सीजन लेवल को बैलेंस करते हैं और 99.9% बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं। तो हमें इसके बारे में अच्छी तरीके से सबको वैसे तो मालूम है, फिर भी अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपनी बॉडी का प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन करना है, ऑक्सीजन लेवल बैलेंस करना है और साथ साथ हमें अपने हेल्थ को मेंटेन करना है, स्वस्थ रहना है। आगे देखते हैं इसके बारे में, और कि भी मैंने आपको बताया हेल्थ के बारे में। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको वेल्थ के बारे में। समय कम है, बातें लिमिटेड होगी। वेल्थ के बारे में अगर हम लोग सही तरीके से समझे तो आज के समय में वेल्थ की अगर बात करते हैं तो एक बात हम सबके समझ में आती है कि अगर हमें वेल्थी होना है तो बहुत सारा पैसा हमारे पास में होना चाहिए, पैसा बनाना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, एक पेज के अंदर यानी एक पेज में मैं आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहे जा रहा हूँ जहाँ से आपको जानकारी होने के बाद आप अपनी मन चाही इनकम यहाँ से बना सकते हैं, कमा सकते हैं, आप वेल्थी हो सकते हैं। तो बिग अपॉर्चुनिटी यानी एक बहुत बड़ा अवसर आपको अनलिमिटेड इनकम कमाने का, और वो भी आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल से, जो कि यहाँ पे जब आप बिजनेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिक एनी टाइम पे कैरी फॉरवर्ड भी होता है। यहाँ मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। बिजनेस करने के लिए हम सब जानते हैं कि यहाँ पे अगर आप बिजनेस में आए तो एक पैकेज लेना है, आपने कोई भी पैकेज लेकर के इस बिजनेस को शुरू कर देना है। और उसका सेकंड स्टेप होता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन करने के लिए आपको 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर करना जरूरी होता है। 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर और 150 पीवी यानी 50 और 100 पीवी लेफ्ट और राइट यानी विनर्स और ग्रोथ, और आपकी न्यू टीम में करते हैं, जीनियस टीम में करते हैं तो आपका जो है 150 पीवी कंप्लीट होता है और वहां से आपकी क्वालिफिकेशन भी पूरी होती है और आपको एक इनकम भी आती है।
तो ये और ये आती इनकम कैसे है, एक पॉइंट वैल्यू यानी मैचिंग पॉइंट वैल्यू का मिलता है 10 रुपए, और उस 10 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन होता है और 50 पॉइंट के आपके 500 रुपए बनते हैं। अपनी क्लोजिंग जो है हर 12 घंटे में होती है, सुबह 5 बजे, शाम के 5 बजे, और इस 12 घंटे की क्लोजिंग में हम जितना भी बिजनेस कंपनी को देते हैं हमारा पे आउट बनता है, और उस पे आउट के हिसाब से हमारी इनकम आती है, और ये इनकम आपकी अनलिमिटेड डेप्थ तक यानी अनलिमिटेड ग्रोथ इसमें कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम जो है वो ये है कि आपका बिजनेस, एक साइड का बिजनेस जो एक्स्ट्रा होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और आप उसको अगले क्लोजिंग में, अगले साइकिल में उसको आप कैश भी करा सकते हैं। तो रिटेल प्रॉफिट के रूप में जब हम शुरू करते हैं तो हमें एमआरपी और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के बीच में डिफरेंस इनकम मिलती है जो रिटेल प्रॉफिट की होती है। दूसरी इनकम जो है वो हमें सुपर अवेयरनेस बोनस के रूप में मिलती है। सुपर अवेयरनेस बोनस में क्या है, वही एक पॉइंट वैल्यू के मैचिंग का यानी एमपीवी का आपको मिलता है 10 रुपए। अगर आप 25 पॉइंट वैल्यू मैचिंग करते हैं 250 रुपए, 50 पॉइंट वैल्यू करते हैं आपको 500 रुपए, और 100 पॉइंट वैल्यू मैच करते हैं तो आप 1000 रुपए यहाँ से बनाते हैं। पर डे की अगर बात करें तो यहाँ पे चूंकि 2 क्लोजिंग है तो हर 12 घंटे में कंपनी ने सीलिंग रखी है, कैपिंग रखी है कि आप 1000 पीवी 12 घंटे में मैच करा सकते हैं अपने जीनियस और विनर ग्रुप मिला करके, जहां से आप 10,000 रुपए की इनकम बनाएंगे अवेयरनेस बोनस से। और अगर दिन में 2 बार यही काम करते हैं तो हमारी 20,000 रुपए की इनकम बनती है। महीने की बात करें तो हम 6 लाख रुपए सुपर अवेयरनेस बोनस से बना सकते हैं। दूसरी इनकम और इसके बाद शुरू होती है वह है सुपर फैमिली बोनस। सुपर फैमिली बोनस में सबसे अच्छी बात क्या है कि जो 12 घंटे में हम लोग बिजनेस करते हैं उसमें आपको 100 पॉइंट वैल्यू तक आपको जो एक पीवी के मैचिंग करने का यानी एक एमपीवी का 67 रुपए 50 पैसे मिलता है। यानी 100 पॉइंट वैल्यू के मैच करने का एक पॉइंट वैल्यू के हिसाब से 67 रुपए 50 पैसे मिलता है। और अगर आप 12 घंटे की बात करें तो 6,750 रुपए आप 12 घंटे में बना सकते हैं। अगर 24 घंटे की बात करें तो 13,500 रुपए बना सकते हैं सिर्फ सुपर फैमिली बोनस से। एक बहुत अच्छी इनकम यहाँ से बनना शुरू हो जाती है। पर डे की बात करें तो अगर दोनों इनकम मिला करके अपनी कैपिंग की बात करते हैं तो आप 33,500 रुपए कमा सकते हैं एक दिन में। और अगर महीने की बात करें तो 10,05,000 रुपए आप यहाँ से कमा सकते हैं सिर्फ 2 इनकम से। तो ये सब आपको मिलता है एक सिर्फ छोटे से प्लान की शुरुआत करने से, एक बिजनेस को शुरू करने से। जैसे जैसे आपकी अनलिमिटेड ग्रोथ, आपकी ग्रोथ होती जाती है, आपको इनकम मिलती जाती है, और आने वाले समय में बहुत सारी एडिशनल इनकम भी आपको ऑटोमेटिकली आपको मिलने वाली है, मिलती जाएगी। तो ये था अपना वेल्थ वाला पार्ट। वेल्थ में हमने ये जाना कि अगर वाकई में हम शानदार तरीके से, ईमानदारी तरीके से काम करें तो आप 10 लाख रुपए, 10,05,000 रुपए महीने का इजी वे से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। काम तो हर जगह करना पड़ता है, यहाँ पे भी करेंगे और अपनी टीम को मेंटेन करेंगे तो आप 10 लाख रुपए महीने का यहाँ से बना सकते हैं। यानी अगर 1 साल के अंदर आप चाहें तो यहाँ से इस बिजनेस से 1 करोड़ रुपए और उससे भी ज्यादा बना सकते हैं। आगे देखते हैं ग्रोथ के बारे में। आज के समय में ग्रोथ क्या है, जो हमारा अपना ई बायोटोरियम का बिजनेस है, जिसका अपना प्रोडक्ट है, ये आज 2 ट्रेंड के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। 2 ट्रेंड क्या है आज के समय में, डायरेक्ट सेलिंग एक ट्रेंड है और वेलनेस इंडस्ट्री भी ट्रेंड है। और इसके बारे में हम सब ने पढ़ा हुआ है कि 2025 से 2030 के बीच में ये जो इंडस्ट्री है 70,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने जा रही है। 70,000 करोड़ की इंडस्ट्री में अगर हम लोग ई बायोटोरियम का हिस्सा है तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग और वेलनेस इंडस्ट्री में काम करके, ये दोनों फास्टेस्ट ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्रियों पे काम करके हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हम आज ट्रेंड के हिसाब से चलते हुए अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं, अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। तो ये है आज का ट्रेंड, और उस ट्रेंड के हिसाब से ग्रोथ भी उसी तरीके से है, क्योंकि जब जब किसी चीज की शुरुआत हुई है उस समय में जिन्होंने भी उसमें काम किया है वो आज बहुत पैसे बनाए। जिस समय कंप्यूटर शुरू हुआ, कंप्यूटर के समय में जिन लोगों ने काम किया उन लोगों ने बहुत पैसा बनाया। जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर आया, जिन्होंने सर्विसेज वाले दौर शुरू किए उन्होंने बहुत पैसा बनाया। आज चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, जो सर्विसेज दे करके भी बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। अब आज का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड है डायरेक्ट सेलिंग और वेलनेस इंडस्ट्री का, और ये कॉम्बिनेशन है हमारा ई बायोटोरियम जो डायरेक्ट सेलिंग में भी है और वेलनेस इंडस्ट्री में भी है। और इस ट्रेंड में हम लोग काम करके हम भी यहाँ से मल्टी मिलेनियर, मल्टी बिलियनियर बन सकते हैं।
तो आज आप इस पे गौर करिए और इसको बहुत तरीके से समझिए और अपनी लाइफ को बदलने के लिए आज ही से शुरुआत करिए। बस यहीं से मेरी बात खत्म होती है और जल्दी हम लोग फिर मिलेंगे नए नए बातों में, नई नई जानकारी के साथ में। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी इस ट्रेंड के हिसाब से काम करके अपने लाइफ को, अपने करियर को खुशहाल बनाएं, बेहतरीन बनाएं और सक्सेस हो जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। ओवर टू